हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:34। आज है 3 मई। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 6 मई के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो आज निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट आई, जो अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा था थोड़ी बहुत गिरावट आएगी 22,600 22,500 मैक्स टू मैक्स, एंड देन वहां से जो है रिकवरी करेगा। लेकिन ये जो है ये लोग आज के दिन ही पूरा 350 तक लेके थे। मतलब मेरा ऐसा अजम्पशन था, ये एक ए, ये एक बी, देन एक सी जो है इधर किधर बनेगा, इधर टाइम पास होगा, देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये जो है सपोर्ट के पास आया, लेकिन इसने सपोर्ट ब्रेक किया एक ही कैंडल में और नीचे की तरफ आया। तो क्या यहाँ से मार्केट बेयरिश हो चुका है? क्या यहाँ से टॉप लग चुका है? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इंटरनेट पे बातें चल रही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम सबके बारे में बात करेंगे, क्लियरली बात करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। स्टार्टिंग में जो है थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कशन और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरा विजन क्या है पॉलिटिकली और मार्केट को लेके पूरी तरीके से। उसके बाद में मैं आपको स्टडी बताऊंगा कि आपको प्ले कैसे करना है, एंड मैं अब तक बुलिश क्यों। देखो, व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ कहा था कि अगर ये आया तो मैक्स टू मैक्स जो है 22,300 तक आ सकता है, देन वहां से जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसमें हमको हमारा एसएल रखना है 22,200 बिलो टू क्लोजिंग का, एंड टारगेट ऊपर की तरफ 23K का। जिनको डिस्कशन के बारे में नहीं सुनना है, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सब नहीं सुनना है, क्योंकि मैं पॉलिटिकली बात करूंगा, मैं मार्केट के बारे में थोड़ा फंडामेंटली बात करूंगा। तो अगर ये सब अगर आपको नहीं सुनना है तो यहाँ पे कहाँ पे मैं आपको जो टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप उधर तक स्किप कर लीजिए, एंड उसके बाद में आप पूरा जो है टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए। तो अभी सिंपली जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, सरकार किसकी भी आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, उससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट न्यूज के बेस पे नहीं चलता है। न्यूज मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते तक ही आ सकती है, मैक्स टू मैक्स। ये भी वो वॉर की जब न्यूज़ होती है तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम न्यूज़ के बेस पे चल सकता है। उसके बाद में उसको टेक्निकल के बेस पे ही चलना है। टेक्निकल्स मार्केट का स्ट्रांग है। कोई कितना भी कुछ भी बोले कि इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मार्केट स्ट्रांग है। अब जब मैं बोलता हूँ कि मार्केट स्ट्रांग है तो लोग मेरे अंदर टैग लगा देते हैं कि मैं एक भक्त हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। ये भक्त, चमचा, ये सब जो है, ये सब चीज़ों से ना आप लोग दूर रहिए। आप लोग मार्केट में क्यों आए? आप आए हैं पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे लेफ्टिस्ट जो है या कांग्रेस वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं मार्केट आज इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट में प्रेशर आया हुआ है कि बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, एज मेरे डैड भी पॉलिटिशियन थे। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आ गई है, आएगा कोई भी, चाहे राहुल गांधी पीएम बने, चाहे नरेंद्र मोदी पीएम बने, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप लोग काम के नाम पे वोट देना चालू नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भला नहीं होने वाला है। जब तक ये सारे पॉलिटिशियंस के अंदर डर नहीं बैठेगा ना, तक कुछ नहीं होगा। अभी ऐसा हो रहा है कि हम नौकर बन गए हैं इनके, और ये हमारे मालिक बने हुए हैं। ये उल्टा होना चाहिए, ये वाइस वर्सा होना चाहिए। हमेशा ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, यानी कोई स्पेशली कोई एक टिपिकल पार्टी के लिए नहीं है। आप लोग रिलीजन के बेस पे वोट करोगे तो हम लोगों ने जो 70 साल झेला हुआ है, आप आगे और 170 साल भी ले लो। देखो, ये आपकी मर्जी है, आपको किसको वोट करना है। आप बिंदास कर सकते हैं। मेरे बोलने से, मेरे कहने से कोई चेंज नहीं आने वाला। मुझे अगर कोई चेंज लाना है तो मैं देखूंगा कि मेरे इधर कौन खड़ा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो मैं नोटा पे वोट करूंगा। मेरा बहुत सिंपल फंडा यही होता है। मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ। जो भी मेरे इधर खड़े होता है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का हो, किसी का भी हो, मैं हमेशा एनालिसिस करके ही वोट देता हूँ। मैं कभी भी कोई इंडिविजुअल के बेस पे वोट नहीं करता। ये मेरा मानना है और ये मेरा पर्सनल व्यू है। हो सकता है कि आप कोई और बेस पे करते हो, कोई कास्ट के बेस पे करता है, कोई रिलीजन के बेस पे करता है, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों के बेस पे करते हैं। मैं ये सब चीज़ों पे नहीं करता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है कि कोई भी, जब कोई नेता अगर चुन के आता है मेरे वोट के बेसिस पे, तो मैं उसको सवाल पूछूं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, उससे मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी चीज़ आपके साथ में भी होनी चाहिए, लेकिन सब लोग ये फॉलो नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैं देख रहा हूँ ना इतने टाइम से। और मुझे क्या, कल को अगर महंगाई भी बढ़ गई, कुछ भी हो गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, मैं सर्वाइव कर लूंगा। मुझे पता है कैसे सर्वाइव करना है। तो सीट्स किसी की भी आए, कोई भी जीते, आप ध्यान दें, आप जब वोट करें तब आप काम के नाम पे वोट करें। अगर आप रिलीजन और कास्ट के बेस पे करोगे तो तैयार रहना। जो चीज़ आपने झेलना है, आपके माँ बाप ने झेला है, वो आपके बच्चे भी झेलेंगे। और ये मैं वापस कहता हूँ,
कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। मुझे सिर्फ़ मेरे काम से मतलब है। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, वो सही हो रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बाकी और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि क्या है, मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, आप लोग वही करोगे जो आपको करना है। तो अभी के लिए मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, मार्केट बुलिश है। मार्केट में सेल के बारे में नहीं, पोजिशनल बाय के बारे में सोचना है। स्टॉप लॉस आपको क्लियरली रखना है 48,400 एंड 22,200 बिलो। टू डेली बैक टू बैक रेड कलर की क्लोजिंग, ये चीज याद रखना। टू डेली बैक टू बैक रेड कलर की क्लोजिंग आना जरूरी है। मतलब ये वाली देखो, ये एक रेड कलर की क्लोजिंग आई, देन उसके अंदर एक रेड कलर की क्लोजिंग आई, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 23K एंड 30,800। फर्स्ट टारगेट आप 50,000 पकड़ लो। अब ये तो रही बात कि पॉलिटिकली फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, ये मैं कह रहा हूँ। स्टडी क्या है इसके पीछे, देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि देखो, सबसे पहले ये तो मैंने मेंबर्स को बताया था। एक्चुअली मैंने मेंबर्स को ये यहाँ से ही बना के बताया हुआ था। मोस्टली ये जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जब ये यहाँ पे था, इस तरफ था, तभी मैंने वो मेंबर्स को बता दिया था। चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट जो इधर डाल दूंगा। आपको सिंपली ध्यान देना है, आपको बाय तभी करना है जब ये 22,550 के ऊपर रहे। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ टारगेट आपको पकड़ना है 22,700। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 22,630। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट आपका रहेगा 22,700। अब नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो जितना आपको ये 22,200 से 300 के पास मिले मंडे के दिन, वहां पे बाय करने के बारे में सोचना। जुलाई एंड एक्सपायरी रखना। ऑप्शन बाइंग 20% से ज्यादा नहीं करना। फोकस करना ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज पे। बस इसको आपको फॉलो करना है। क्लियर है? स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया हूँ, 22,200 बिलो टू डेली क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। एंड ऊपर की तरफ टारगेट भी बता चुका हूं। यही दो सिनेरियो है, सेल करने का कोई भी व्यू नहीं है। यस, आई एग्री कि आज मार्केट अच्छा खासा गिरा है। लोग कुछ दिन पहले डबल टॉप बोल रहे थे, अभी लोग ट्रिपल टॉप बोल रहे हैं। जब तक 22,200 अबाव है तब तक बी ऑन बाई साइड। अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो मैं क्लियरली कहूंगा 550 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करे, वरना बाय ना करे। आज के दिन भी जब गैप अप हुआ तभी मैंने क्लियरली लिखा, जब तक एटीएच के ऊपर ना रहे तब तक बाय नहीं करना है। एंड बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल दिया था 49,600 का, बराबर उधर ही हाई बना है, वहां से नीचे की तरफ गिरा है। नीचे गिरा है उसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं सेल साइड प्ले ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत हूँ क्लियर इस चीज में। मैं सेल साइड प्ले नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बाय किया था, देन यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है। अगर गैप डाउन होता है मंडे के दिन तो मैं और बाय करूंगा 22,300 के आसपास। मतलब यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा ना मुझे, इस जोन में, इस जोन के आसपास कहीं मैं बाय करने की कोशिश करूंगा सिंपली। और मेरा टारगेट वही है, एनएसएल जो मैं आपको बताया हुआ है। अब एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, मेंबर्स को मैंने सिर्फ यहाँ पे बाय कराया हुआ है ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हमने किया हुआ है। 20% ऑप्शन बाइंग इससे ज़्यादा नहीं किया हुआ है। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में जब वो नीचे की तरफ आया था तब मैं वहां पे उन लोगों को हेज में उनका प्रॉफिट बुक कराया हुआ है एंड एक और हेज जो है खड़ा किया हुआ है। उसमें भी लॉजिक मेरा वही है, ट्रेड वही है, मेरा कुछ फर्क नहीं है। उनको मैंने हेजेस में प्रॉफिट बुक करवाया है बस। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने नेकेड फ्यूचर्स बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज किया हुआ है। मतलब फ्यूचर्स को जो है नेकेड बाय किया हुआ है और इस पे जो है ऑप्शन सेलिंग विथ हेज किया हुआ है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की, बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया हूँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आपको दो ही लेवल मार्क करने हैं। एक लेवल है 48,400 से लेके 500, इस जोन के पास मिलेगा तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 48,400 बिलो टू डेली बैक टू बैक क्लोजिंग का। ऊपर की तरफ टारगेट आपको पकड़ना है 50K एंड 50,800। अरे एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, चार्ट एनालिसिस जो करना था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें और यहाँ पे देखा जाए तो, एक मिनट, हाँ मैं इसको आर्ली में लगाता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है ये पूरा का पूरा फर्स्ट वेव है, ये जो है ये सेकेंड वेव है। ये एक फ्लैट करेक्शन किया है, मतलब फुल टाइम पास किया है। देन ये एक थर्ड वेव है, ये एक फोर्थ वेव है जो एक पॉइंट्स करेक्शन किया है। एंड देन उसके बाद में एक फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ आनी चाहिए।
ये स्टडी है इसके पीछे। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये जो है, अगर कोई बोल रहा है कि सेकेंड वेव में पॉइंट्स करेक्शन नहीं हुआ, यस कभी कभी होता है कि फ्लैट करेक्शन होता है, इररेगुलर फ्लैट करेक्शन होता है। तो ये इररेगुलर फ्लैट करेक्शन हुआ है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये थर्ड वेव जो बना हुआ है ना, उसका सब फोर्थ वेव है ये मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में सिखा दूंगा सबको। तो ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, देखो सिंपल, आप ध्यान दीजिए। ये जो है ना, ये वाली कैंडल 49,200 पकड़ लीजिए। 49,200 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ टारगेट आपको 50 के पकड़ना है। और एल्स अगर आपको ये 48,400 से लेके 600 के पास मिलता है तो स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। अगर आप इधर से बाय करते हो तो जब तक इसके ऊपर है तो ही बाई साइड में रहना है। सेम विथ निफ्टी, वो 22,550 का जो लेवल दिया है उसके ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाई साइड में नहीं रहना है। चुपचाप चिल करो, नीचे आने दो और सपोर्ट के पास आने दो उसको, उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उधर आने दीजिए। बस यही एनालिसिस में, और कुछ है नहीं। एक्चुअली मैं वीडियो जो है थोड़ा लेट बनाने वाला था, लेकिन आज मार्केट इतना अच्छा खासा गिरा था, अगर लेट बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि मार्केट गिर गया इसलिए वीडियो लेट आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे भी थोड़ा सा बाहर जाना है तो मैं फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। इतना ही है वीडियो में, क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस रखा हो और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में सिंपली अगर आप लोग देखोगे, आर्ली चार्ट लगाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ये जो है ये पूरा फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, इसमें भी एक इरेगुलर फ्लैट करेक्शन हुआ है। देन ये एक पूरा थर्ड वेव है, ये पूरा का पूरा फोर्थ वेव है। एंड फिफ्थ वेव जो है ये इसको 50,800 तक लेके जाता है। लेकिन फर्स्ट टारगेट आप 50,000 ही पकड़ोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर फ्लैट करेक्शन हुआ है, मतलब इधर अगर फ्लैट करेक्शन हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव जो है वो सेम होती है, ये पॉसिबिलिटी जाग जाती है। तो बस इसको आपको फॉलो करना है, जो लेवल दिया है उसको फॉलो करें। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।